ओके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रुज़ान आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं वाजिद अली टेलीविज़न। नाज़रीन, हमारे साथ 20 साल आयशा मौजूद है। 2000 केस के बाद एक और केस आपके सामने है। सरगोदा से भागकर आती हैं, लाहौर में लड़के के इश्क में पागल हो जाती है, फेसबुक से दोस्ती करती है। कैसे करते हैं, आइए हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आयशा, मुझे बताइएगा, आपकी 20 साल एज है और आप जो ऑन कैमरा आप बता रही हो कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है और मैं जो है हाई कोर्ट से भी इमदाद की अपील करना चाहती हूँ और मेरे साथ ये वक़्त, लेकिन आपके साथ वाक़या मेन क्या पेश हुआ? निकाह निकाह के बाद डिवोर्स जस्ट 1 डेढ़ माह के अंदर अंदर ही बस फेसबुक के थ्रू रिलेशनशिप, और फिर उस रिलेशनशिप के बाद 1-2 मीटिंग्स, फैमिली से डिस्कशन। फैमिली ने कहा कि हमारा रिलीजियन इजाज़त नहीं देता, वो है अहले तशय्युअ हम अहले सुन्नत है, ये नहीं हो सकता, हम तुम्हारी अपनी मर्ज़ी से करेंगे। मैं खुद इमोशंस में थी, उसने भी फोर्स किया, मैंने मूव कर लिया घर से, लाहौर से उगाड़ा गई बाय बस। वहाँ पे निकाह हुआ, निकाह के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके भाई थे, वापस भेजा, और वापस भेज के फिर उन्होंने कहा था कि हम बारात लेके आएंगे। मेरे घर में तो बारात की तैयारियां हो रही थी। अच्छा, अब आप मतलब उधर से भागकर फेसबुक के चक्कर में इससे शादी कर ली है, 1.5 माह इसने आपको अपने पास रखा है, फिर इसका भाई कहता है कि आप वापस चले जाओ, हम बारात लेकर आएंगे, लेकिन आपको पता है कि वो आपको अकेली को वापस भेज रहे हैं 1.5 माह अपने पास रखने के बाद, तो वो आपको लगा कि वो बारात नहीं लेकर आए और उससे आपका राब्ता भी ख़त्म हो गया। आप दोबारा लाहौर किस उम्मीद पर आई हैं? मैं उनके घर गई, मैंने मतलब डिवोर्स वगैरह का, जब उसने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स है, उसके घर की उसकी फैमिली ने आगे से धक्के मारे, नहीं चली जाओ, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। काफ़ी अब्यूजिंग लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की। दैन नाज़रीन, ये इसका निकाहनामा हमारे पास मौजूद है, तो ये एक रियल शादी हुई है और शादी भी, निकाह भी रियल हुआ है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है मौजूद थे, लेकिन अब उस निकाह के बाद हाई कोर्ट भी इनका साथ नहीं दे रही है और सुबह से ये कह रही कि मैं इस हाई कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रही हूँ, मुझे अंदर नहीं जाने देते, मुझे ये होता, वकला हज़रात मुझे टाइम नहीं देते हैं, ये वो मेरी सुनते नहीं हैं। तो बाकी 2000 केस भी आपके सामने ही है, किस तरह चल रहा है। बहुत सारे वकला हज़रात उसको केस को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई केस हैंडल नहीं हो रहा है। इतने ज़्यादा एहतजाज करने के बावजूद, धरने देने के बावजूद, तो इसको किस तरह इंसाफ मिलेगा वो भी हम पता कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि आपको उसके साथ किस तरह दोस्ती हुई? आपकी फ़ेसबुक पर दोस्ती हुई थी, आपको उस पर किस तरह यकीन आया कि आप अपने माँ बाप छोड़कर लाहौर आ गई हो, तो ये किस तरह हुआ? चैट वगैरह, फिर 1-2 मीटिंग्स भी हुई। हमारी 8-8 घंटे कॉल पे बात होती थी, पूरी पूरी रात हम लोग बात करते होते थे, और मुझे उस सारे टाइम पीरियड में कभी भी फील नहीं हुआ कि जैसे कि मुझे चीट कर रहा है या कोई गेम है। अच्छा, मुझे बताओ कि आपकी फ़ेसबुक पर दोस्ती हुई, आपने ऑब्वियसली अपने घर वालों से बात की हो कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और वो भी, उसके भी घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, क्योंकि ये अहले तशय्युअ हैं और हम अहले सुन्नत है, तो मेरे पापा कहते कि हम नहीं कर सकते उनके साथ। अब आप क्या चाहती हो, इंसाफ किस तरह का चाहती हो? इंसाफ चाहती हो? उसका कोई और भी रिलेशन होगा लड़कियों के साथ, अगर वो आपको छोड़ सकता है तो? रिलेशन है और उसे वो सारे रिलेशन छोड़ने पड़ेंगे, उसको कोई हक नहीं है किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का। उसकी फैमिली गलत को सपोर्ट करिए जानते हुए, क्योंकि अपने घर भी 2 बेटियां हैं। उसको आना होगा, ऑन स्क्रीन आए, जो उसने किया आके कबूल करे, माफ़ी मांगे। मेरे पास कोई शेल्टर नहीं है, मेरे पास कोई कुछ भी नहीं है, उसको आना होगा। किस तरह रह रही हो यहाँ पर, खाना पीना किस तरह कर रही हो? आप सड़कों पर रह रही हो, सरेआम रह रही हो, तो किस तरह हैंडल कर रही हो? देखिए, एक टाइम पहले मेरा वेट 59 प्लस था, और इस टाइम मेरा वेट आपके सामने है। कितना मैं वेट आपको है? 30 प्लस होगा? 30 प्लस है मेरा वेट, 40 प्लस। क्या वजह है वेट की? एक तो मुझे बीपी का इशू है, ये आप देख सकते हैं, मुझे 2-3 दिन से ड्रिप्स लगी जा रही हैं, एचपी भी कम बता रहे हैं, और दूसरी बात ये कि पैनिक अटैक्स। अच्छा, आपको पता है लाहौर के अलावा हमारे पाकिस्तान में किस तरह ठरकियात महकमा है? लोग बड़ी बुरी नज़र वाले भी हैं, अच्छी नज़र वाले भी हैं, गलत गलत डिमांड भी करते हैं। आपको 500 रुपये दे दिया, जो लो जी हमारे साथ हो, हमारे साथ बिस्तर पे लेटो, हमारा ये करो, हमारा वो करो, तो आप ये किस तरह क्रिएट करती हैं, हैंडल किस तरह करती हैं? देखिए, मर्द तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक औरत ना चाहे गलत के मामले में। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस लिहाज से अगर बात की जाए तो मैं सिक्योर हूँ, लेकिन रही बात ये कि सड़कों पे कैसे मैंने सर्वाइव किया है, ये मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आप पर तनकीद और तशद्दुद करने की कोशिश की है, बहुत किस तरह क्रिएट किया आपने? गुजरते गुजरते भी टॉन्ट कर जाते हैं आपने किस तरह क्रिएट किया उसको, हैंडल किस तरह किया? जब कुछ नहीं ना होता तब आपको चुप करना पड़ता है, और बस यही है कि रो लो या अल्लाह के आगे कह लो, अल्लाह जी दैट्स इट, मुझे ये क्यों हो रहा है, व्हाई मी। वो एक अलहदा बात है, अगर आपने अपने घर वालों से धोखा किया या ज़हीर ने अपने घर वालों से धोखा किया, या उसने आपके साथ, ज़हीर कह रहा हूँ, सॉरी क्या नाम उनका,
आसिम ने आपके साथ धोखा किया है, तो आपके घर वालों ने, आपने अपने घर वालों से धोखा किया, उसको भी सज़ा ऑब्वियसली मिल रही होगी, आपको भी मिल रही है। आप अपने घर वालों को क्या मैसेज करना चाहोगे? उन्हें मैं जस्ट सॉरी कहना चाहती हूँ, और मेरे पास उनके लिए भी अल्फाज नहीं है। रही बात आसिम की, तो आसिम क्या जलील हो रहा है, उसको प्रॉपरली भेजा गया है घर से पूरी प्लानिंग के साथ, उसको बैक सपोर्ट की जा रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो क्या जलील हो रहा है? वो तो सिर्फ एक मुझे चुप करवाने के लिए। उसका भाई मुझे ये कह रहा था कि जो आपका उसके साथ निकाह में टाइम गुजरा है, आप वो टाइम याद करो, उसे माफ़ कर दो, उसको ना जलील करो, ये ना करो, वो ना करो। घर वापस जाना चाहती हूँ? जी, घर वापस जाना चाहती हूँ? अपने घर। शादी करना चाहती हूँ? नहीं, शादी तो नहीं मैं कभी भी कर। फिर शादी क्यों नहीं करेगी? आज यही एक तो आसिम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस तरह उन्होंने आपके साथ किया, 1.5 माह अपने पास रखा है, और दूसरी भी लड़कियों से उनका कांटेक्ट था, गलत रिलेशन था, तो वो आपको एक तो कबूल करेंगे नहीं, और मेरी से आपसे गुजारिश है कि आप उनके पास दोबारा ना जाना। उसको सज़ा तो हम बढ़ चढ़ कर दिलवाएंगे, उसको उसके कटहरे पर लाएंगे, उसकी फांसी पर उसको लाएंगे कि उसने आपके साथ गलत क्यों किया। बहुत सारे केस हैं ऐसे हैंडल हो गए थे मीडिया के थ्रू। अब आप मुझे ये बताओ कि आप शादी करना चाहते हैं, आपके पास और क्या रास्ता है? शादी तो मैं कभी भी नहीं कर सकती। शादी ना करने की वजह? मेरे नज़दीक शादी नहीं, मैं शादी करने का कभी भी नहीं सोच सकती। कोई वजह? आप पहले आपने शादी का ही सोचा था ना, तो आप सरगोदा से वापस आ गए। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। मैं किसी मर्द पे यकीन नहीं कर सकती? किसी पे भी नहीं कर सकती। अगर आप उसकी फैमिली समेत वो अगर आपको कबूल करे, फिर वो कहे कि हम आपके साथ कसम खाते हैं, स्टाम लगवाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर आप कबूल कर लेंगे? हाँ, लीगल तरीके से अगर वो कहते हैं कि हम तुम्हें ना टॉन्ट करेंगे, ना टॉर्च करेंगे, एंड अगर वो कहें कि आपकी फैमिली का होना लाजमी, तो फिर भी नहीं करेंगे? मेरी फैमिली का होना लाजमी है, तो मेरी फैमिली जिस सिचुएशन में वो मुझे देख रही हैं, फिर भी पेरेंट्स मेरा आई एम श्योर सोचेंगे। फ़र्ज़ करें आप अपनी फैमिली के पास नहीं जाना चाहती हैं, अगर कोई अच्छी सी फैमिली है आपसे कांटेक्ट करती है कि मेरा बेटा है, अच्छा बेटा है, हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमारा अच्छा घर है, रहना सहना अच्छा है, तो आप अपनी फैमिली के बगैर उनके पास रह लेंगे? गारंटी के साथ, हाई कोर्ट के साथ, अगर हमारे मीडिया के साथ? मुझे जस्ट एक जॉब चाहिए और एक हॉस्टल चाहिए। जॉब्स और हॉस्टल के अलावा कोई बंदा आपको जॉब के साथ अपने पास एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप उनके साथ रहना चाहेंगे शादी के थ्रू? शादी नहीं कर सकती। शादी क्यों नहीं करना चाहती? मेरा यकीन उठ गया है, शादी ऐसा मेरे नज़दीक दुनिया में अब सबसे कमज़ोर रिलेशन ही शादी। नाज़रीन, ये आयशा थी, आपने इनका एंड भी सुना और स्टार्ट भी सुना कि स्टार्ट में मोहब्बत की वजह से लाहौर आती है, लाहौर में इसको 1.5 माह इसका खामद इसके पास रखता है, एंड ये है कि ये शादी भी नहीं करना चाहती और शादी करना भी चाहती है। आपने इसके जवाब सुने होंगे। क्या माजरा, क्या मामला है, क्या इनका इंसाफ हो, क्या इनको इंसाफ मिलना चाहिए या किस जगह पे सही है गलत है, आपने कमेंट सेक्शन में राय का आगाज़ ज़रूर करना है। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।